जिंदगी में अगर कभी भी एफआईआर रजिस्टर करवाने जाएं तो ये 5 चीजें एटलीस्ट ज़हन में रखें और इनका खास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ज़ोएब जमाली और आप देख रहे हैं ZJ लीगल। देखें, क्रिमिनल केस में एफआईआर की एक अहमियत होती है। अगर एफआईआर कोई इतना मजबूत एफआईआर नहीं है तो मुल्ज़मान की बेल हो जाती है और मुल्ज़मान ये भी हो सकता है कि आखिर में बरी हो जाए। तो आप जब एफआईआर रजिस्टर करवाने जाएं तो कम से कम ये 5 चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इनका खास ख्याल रखें। सबसे पहला, मुल्ज़मान की तादाद। एफआईआर पे आप मुल्ज़मान की तादाद मेंशन करें और जब एक से ज़्यादा मुल्ज़मान हो तो हर एक मुल्ज़म का जो स्पेसिफिक रोल है वो मेंशन करें कि किस मुल्ज़िम ने क्या किया और किस मुल्ज़िम के पास कौन सा असलहा मौजूद था। हर मुल्ज़िम का आपको स्पेसिफिक रोल मेंशन करना है और स्पेसिफिक रोल मेंशन करने के साथ साथ उनके हाथ में कौन सी असलहा थी वो भी मेंशन करना है, क्योंकि ये देखा गया है कि मुल्ज़मान की स्पेसिफिक रोल ना होने की वजह से मुल्ज़मान को बेल दी जाती है, जमानत में रिहा किया जाता है। दूसरी चीज़, मुल्ज़मान का नाम। अगर आपको मुल्ज़मान का नाम पता है तो मुल्ज़मान का नाम डाल दें। अगर मुल्ज़मान का नाम पता नहीं है तो आप कहें कि नामालूम और देखने पे आप उसे पहचान लेंगे। तीसरी चीज़ कि जितने भी मुल्ज़मान हैं सिर्फ उनका नाम डालें, उनके रिश्तेदारों का और खुद से बनाए हुए मुल्ज़मान न डालें, क्योंकि इससे केस पे बुरा असर पड़ता है। फॉर सपोज आपके साथ वक़ुआ हुआ, कोई क्राइम हुआ और उसमें मुल्ज़मान हैं 2 और आप अगर उसे 10 डाल देंगे तो 8 कोई दूसरे डाल देंगे जिससे आपको कोई दुश्मनी होगी, तो इससे आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि उन 8 लोगों के खिलाफ गवाही नहीं होगी और जो 8 लोगों की गवाही ना होने की वजह से वो बरी हो जाएंगे। तो इसी वजह से वो जो ओरिजिनल 2 मुल्ज़मान हैं वो भी बरी हो सकते हैं। ये प्रैक्टिस में देखा जाता है डेली बेसिस पे कि मुल्ज़मान की तादाद बढ़ने की वजह से कंप्लेनेंट ये सोचता है कि मैं मुल्ज़मान की तादाद बढ़ा रहा हूँ और सबको सजाएं आएंगी, लेकिन इसके बिल्कुल उलट होता है और सबके सब बरी हो जाते हैं। चौथी चीज़, एफआईआर रजिस्टर करवाने में कोई देर ना करें। फॉर सपोज आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो जल्द से जल्द एफआईआर रजिस्टर करवाएं। अगर आप एफआईआर देर से रजिस्टर करवाते हैं तो इसका भी नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि देर से एफआईआर रजिस्टर करवाने से जो सस्पिशियस है वो बढ़ जाती है और उससे जो कंप्लेनेंट पार्टी है उसके इंटेंशन पर डाउट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा जो एफआईआर में आप लिखते हैं कि वक़ुआ इस टाइम हुआ है, वो कभी भी एग्जैक्ट ना लिखें। एग्जैक्ट लिखने का नुकसान होता है। आप इससे लिखें कि 6:15 बजे के बजाय आप लिखें तकरीबन 6:15 बजे। 5वीं चीज़, अगर कोई वजह यानाद है तो वो भी लिखें एफआईआर में कि ये वजह यानाद है। और इसके अलावा जो गवाह हैं, अगर आपके पास कोई गवाह है तो उसका डिटेल भी एफआईआर में दर्ज कर दें कि मेरे ये गवाह हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफआईआर कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्रिमिनल केस के लिए, तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये इसका खास ख्याल रखें और अपने एफआईआर को मजबूत बनवाएं, क्योंकि कमज़ोर एफआईआर की वजह से ज़मानतें मिल जाती हैं, जल्द से जल्द प्री अरेस्ट बेल भी मिल जाती है फर्दर इंक्वायरी के बेस पे। आपके लिए एक खुशखबरी है कि ये प्लेलिस्ट जारी रहेगा। आज हम एफआईआर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद अरेस्ट, वारंट वगैरह की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ताकि आप लोगों को अपने राइट्स का पता चले और आप कानून से वाकिफ हो। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।